नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 4, सवाल नंबर देखिए आपका रहेगा 33 इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 32 नंबर प्रश्न तक करा दिए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 33 क्या है। प्रश्न नंबर आपका 33 है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस है आपके पास 4 फैक्टोरियल। सवाल है कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल सबसे अंत में लिखा है, इसी प्रकार सबसे अंत में लिखा है आपके पास 100 फैक्टोरियल। प्रश्न में कहा जाता है कि इस पद को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो हम लोग इन सभी संख्याओं को या तो एक काम करते हैं कि इन्हें इसका मान निकालें, फिर इसका मान निकालें, सभी संख्याओं का मान निकालकर आपस में ऐड करें, फिर 5 से भाग लगाएं, फिर जो शेषफल होगा वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मैंने आपको शेषफल से संबंधित इस पार्ट में 30 प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। 30 के बाद मैंने आपसे कहा था कि 31 और 32 आप खुद करेंगे और मैं 33 प्रश्न आपको करा रहा हूँ। यदि अभी तक आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो बेहतर है कि आप इससे पहले के पार्ट अवश्य देखें। आप लोग पीसीएम एप्लीकेशन पर क्लासें ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आपका ये 33 नंबर प्रश्न है कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3, 4, 100 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक संख्या मेरे पास 6 फैक्टोरियल है। यदि किसी संख्या का मान फैक्टोरियल में निकालना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। उस संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर होगा आपके पास 2, फिर 1 होगा। यदि किसी संख्या का मान फैक्टोरियल में ज्ञात करना हो तो उसका मान 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार निकालते हैं। तो 6 पंजे 30, चौका 120, तिया 36, दूनी 72, अर्थात इसका जो मान होगा वो आपके पास 720 होगा। अर्थात उसे अंत तक आप लोग खोलते रहेंगे और आपका उत्तर होता रहेगा। तो हम एक काम करते हैं कि 4-5 फैक्टोरियल तक इस प्रश्न का मान निकाल लेते हैं। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है और 4 का मान होता है 24। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल के बाद में 5 होगा तो उसका मान आपके पास कितना होगा 120। सबसे अंत में लिखा है आपके पास 100 फैक्टोरियल। हम लोग एक काम करते हैं, इसे 5 से भाग लगानी है। सवाल है कि इसे 5 से भाग लगाते हैं तो हम लोग इसे 5 से भाग लगाते हैं तो यहाँ भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 1। यहाँ भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 2। 5 से डिवाइड करने की बात चल रही है। जब भाग नहीं जाएगी तो शेषफल का मान 1 हो गया, यहाँ पर भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 2 हो गया और आपके पास 5 ही का ना 5, शेषफल का मान 1। इसी प्रकार 5 चौक 20, शेषफल का मान 4। ये 5 से 120 पूरा कट जाएगा, 120 5 से पूरा कट जाएगा तो शेषफल का मान 0। 120 के बाद में आता है 720, क्योंकि ये जो मान है 120 ये 5 फैक्टोरियल का मान है। उसके बाद आता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है और वहाँ भी 5 से पूरी भाग जाएगी, शेषफल का मान कितना होगा 0 और अंत में शेषफल का मान होगा 0। यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं, यदि कोई निश्चित फैक्टोरियल किसी एक संख्या से कटता है तो उससे आगे के सभी फैक्टोरियल हमेशा उस संख्या से कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि n फैक्टोरियल 6 से पूर्णतः विभाज्य है, n का मान कुछ भी हो सकता है। यदि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि n फैक्टोरियल 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो उसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे n+1 फैक्टोरियल या n+2 फैक्टोरियल वो उससे हमेशा कटेंगे। यदि 5 फैक्टोरियल का मान 120 जो कि 5 से पूरा कटता है तो 5 से आगे के सभी फैक्टोरियल भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, अर्थात शेषफल का मान कितना होगा 0। हम लोग इसे एक बार फिर जोड़ लेते हैं तो 4 और 1 कितना होगा 5 और 2 7 और 1 कितना होगा आपके पास 60। आप 8 को फिर 5 से भाग लगाते हैं तो 5 ही का ना 5 और शेषफल का मान कितना होगा 3। अर्थात प्रश्न नंबर 33 का जो उत्तर हुआ
वो आपके पास 3 हुआ। यदि किसी प्रश्न को अगर मैं समझाता हूँ और आपको फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या परेशानी आती है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी इसका हल मुझसे मांग सकते हैं या किसी अन्य प्रश्न का हल मुझसे मांग सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए आपके पास 34 प्रश्न को मैं आपको 2 तरह से कराऊंगा। ये है आपके पास 1 फैक्टोरियल, फिर है 2 फैक्टोरियल, फिर है 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार सबसे अंत में लिखा है प्लस लिखा है आपके पास 1000 फैक्टोरियल। इसे हमें 10 से, एक नंबर है आपके पास 10, एक संख्या आपके पास 10 है, इसे हमें 10 से डिवाइड करना है या 10 से भाग लगानी है। तो रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 का मान 2, 3 का मान 3 दूनी 6 का ना 6, और 4 का मान 4 तिया 12 दूनी कितना होगा 24, 4 तिया 12 दूनी 24, और 5 का मान आपके पास 120 होगा। उसके बाद में ऐसे ही चलता रहेगा। हमसे कहा जाता है कि 10 से भाग लगानी है, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 1 हुआ। यहाँ पर भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 2 हुआ। यहाँ पर भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 6 हुआ। यहाँ पर भी भाग जाएगी, लेकिन पूरी नहीं जाएगी। हम भाग लगाते हैं तो 10 दूनी 20, शेषफल का मान 4 हुआ। 120 10 से पूरा कट जाता है, 120 10 से पूरा डिवाइड हो जाता है, अर्थात 120 वाले केस में शेषफल का मान 0 होगा। 3 के बाद में 4 का मान 24 होता है, फिर आता है 5 फैक्टोरियल, उसका मान 120 होता है, जो कि 10 से पूरा कटता है। यदि कोई निश्चित फैक्टोरियल किसी खास संख्या से कटता है, तो फिर उससे आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल भी उस संख्या से निश्चित तौर पर कटेंगे। तो आगे सभी में शेषफल का मान कितना होगा 0। इसे एक बार फिर जोड़ते हैं, 6 4 10, 2 12 और 1 13। अब 13 को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 ही का ना 10, शेषफल का मान कितना होगा 3। अर्थात प्रश्न नंबर 34 या 34 का जो आपके पास उत्तर हुआ वह भी आपके पास 3 हुआ। इस प्रश्न को हम एक अन्य तरीके से और भी देख लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या को 10 से भाग लगाने का मतलब क्या है। किसी संख्या को 10 से भाग लगाने का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि संख्या 113 है, एक संख्या है आपके पास 113, इसे 10 से भाग लगाइए तो शेषफल का मान कितना बचेगा 3, क्योंकि 10 से पूरी बार नहीं जाएगा, 11 बार कटेगा। 113 को 10 से भाग लगाते हैं, 11 ढाई 110, शेषफल का मान 3। एक संख्या है आपके पास 214, 10 से भाग लगाते हैं, 10 से भाग लगाते हैं तो आपके पास भागफल का मान 21 और शेषफल का मान 4। एक बात आप नोट कर रहे हैं, यदि किसी संख्या को 10 से भाग लगाते हैं तो शेषफल वही बचता है जो इकाई का अंक होता है। शेषफल वही बचता है जो इकाई का अंक होता है। अर्थात अगर मैं इस पूरे मान का, यदि मुझे इस पूरे मान को 10 से भाग लगानी हो तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल वही बचेगा जो इसका इकाई का अंक होगा। शेषफल वही बचेगा जो इसका इकाई का अंक होगा। तो चलिए इसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल वाले केस में मैंने आपको यूनिट प्लेस या डिजिट प्लेस निकालना या इकाई का अंक निकालना मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम लोग इसे निकालेंगे तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 और 2 का मान 2, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 का होता है 4। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल का मान होता है 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 का मतलब 0। ऐसी 6 फैक्टोरियल, अगर आप 6 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक 0 होगा, आगे भी 0 होगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी संख्या आती है उन सभी का जो यूनिट प्लेस होता है, जो इकाई का अंक होता है, वो 0 होता है, ठीक है। हम इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, 6 4 10 2 12 और 1 13। इसे हमने हल करा तो इकाई पर आपका कितना आता है 3। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया।
इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए आप लोग 35 प्रश्न नंबर है आपके पास। एक फैक्टोरियल 35 नंबर आपके पास क्वेश्चन है। एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सबसे लास्ट में लिखा है आपके पास 100 फैक्टोरियल। प्रश्न को एक बार दोबारा देखें कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के आगे फैक्टोरियल जुड़ा है। हमें इस सबको भाग किससे लगानी है? 6 से। इस बार जो आपके पास संख्या है वो 6 है। हमें इन सभी को 6 से भाग लगानी है। हमें इन सभी को 6 से भाग लगानी है, तो 6 से भाग कैसे लगाई जाएगी? 6 से इसे डिवाइड कैसे करोगे आप लोग देख लो। देखो मैं इसे थोड़ा सा हल करता हूँ। 1 का मान 1 और 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान आपके पास 3 फैक्टोरियल का मान कितना हुआ? 3 फैक्टोरियल का मान आपके पास 6 हुआ। 3 फैक्टोरियल का मान आपके पास 6 हुआ और 4 फैक्टोरियल का मान आपके पास 24 हुआ। ऐसे ही हम लोग आगे चलते रहेंगे और आपका मान आता रहेगा। इसे हमें 6 से भाग लगानी है। एक बात मैंने आपको समझाई थी, यदि कोई निश्चित फैक्टोरियल किसी संख्या से कटता है तो उससे आगे के सभी फैक्टोरियल उस संख्या से हमेशा कटेंगे। इसे हम लोग 6 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 1। यहाँ पर भाग नहीं जाएगी, शेषफल का मान 2। 3 फैक्टोरियल का मान 6 है, 6 में 6 का भाग जाएगा, 6 ही का ना 6 पूरा पूरा कट गया, शेषफल का मान 0। अब इसके आगे के मुझे फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब 3 फैक्टोरियल को उसके मान 6 को 6 से भाग लगाते हैं तो शेषफल का मान 0 आएगा। जब शेषफल का मान 0 आएगा तो उससे आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सभी पूर्णतः विभाज्य होंगे। अर्थात देखो आप खुद भी देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, जो कि 6 से पूरा पूरा कटेगा, शेषफल का मान 0। अर्थात आगे जितना भी आपको फैक्टोरियल मिलेगा वो सभी 6 से कटेगा, तो आगे से पीछे तक शेषफल का मान 0। शेषफल का मान 1 और 2 कितना होगा? शेषफल का मान 3। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर है आपका 35। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 36। किसी को परेशानी आती है तो व्हाट्सएप पर आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 36। प्रश्न नंबर 36 है कि 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 10 की पावर है आपके पास 3 प्लस है आपके पास 10 की पावर 4, इसी प्रकार है आपके पास 10 की पावर 32। सवाल है कि 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट 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 सबसे अंत में लिखा है कि 10 की पावर आपके पास 32। इसे हमें किससे डिवाइड करना है? इसे हमें डिवाइड करना है 6 से। हमारे पास इस बार जो नंबर है वो 5 नहीं, वो 10 नहीं, हमारे पास नंबर है 6। हमें इसे 6 से डिवाइड करना है। तो कह रहे हैं कि क्या बचेगा शेषफल? तो एक काम करते हैं, पहले घातों को ऐसे ही रखते हैं, पहले पद को भाग लगा लेते हैं। 6 का ना 6, शेषफल का मान होगा 4। ठीक है। उसके बाद देखो ये 10 की पावर 2 है, या तो पावर 2 करके भाग लगा लो, या हम लोग जानते हैं कि 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुणा 10 होगा। 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुणा 10 होगा। हम 10 गुणा 10 में किससे भाग लगाते हैं? 6 से। 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 6 होगा। उसी प्रकार 10 की पावर 4 में 10 गुणा 10 और गुणा 10 भागा 6 होगा। यहाँ से तो 10, ये 10 ही है। 10 की पावर 1 का मान 10 है।
सवाल है कि सबको जोड़कर हल कर लो बाद में भाग लगा लो, ये सवाल का तरीका नहीं है, क्योंकि जुड़कर एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ा मुश्किल आपका होगा शेषफल का ज्ञात करना। तो बेहतर क्या है कि हम लोग इन सबको अलग अलग भाग लगाएं या जोड़कर भाग लगाएं, शेषफल का मान एक ही होगा। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 32 ऐसे ही चलता रहेगा। इसे 6 से भाग लगानी है तो 6 का ना 6 शेषफल का मान 4। इसे भाग लगाते हैं 6 का ना 6 शेषफल का मान 4, फिर 6 का ना 6 शेषफल का मान 4। 4 चौक 16, फिर 16 को जरा 6 से भाग लगा दो। जब 16 को 6 से भाग लगाते हैं तो 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा आपके पास 16। 6 का ना 6 शेषफल का मान 4, शेषफल का मान 4, शेषफल का मान 4। 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, 64 को 6 से भाग लगाते हैं तो आपके पास 64 को 6 से भाग लगाते हैं तो 6 ढाई 60, शेषफल का मान कितना हुआ 4। ऐसे आगे भी भाग लगा दो, शेषफल का मान 4। ऐसे सबसे लास्ट में भी कितना मिलेगा आपके पास 4। 4 उतनी बार मिलेगा जितने ये पद है, 4 उतनी बार मिलेगा जितने ये पद हैं। तो मुझे बताओ पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर 4 पद होते तो 4 मिलता 4 बार। 5 टर्म होते या 5 पद होते तो मिलता 5 बार, लेकिन ये पावर लगी है 32, तो ये कुल 32 पद है। 1 पावर है तो पहला पद है और 2 पावर है तो दूसरा पद है। जब 32 पावर है तो कुल पद 32 होंगे, तो हमें यहाँ से 4 कितने मिलेंगे 32। 4 मिलेंगे 32, तो इसका मतलब है कि इसका मान हो जाएगा 4 गुणा 32। अब 4 गुणा 32 फिर बहुत बड़ी संख्या हो गई है, तो इसे फिर भाग लगा दो 6 से, इसे फिर भाग लगा दो 6 से। 6 पंजे कितना होगा, 6 पंजे होगा 30, शेषफल का मान कितना होगा 2। 2 चौक कितना होगा 8, 8 को फिर 6 से भाग लगा दो तो 6 का ना 6, और आपके पास शेषफल का मान कितना होगा, शेषफल का मान होगा आपके पास 2। ठीक है। हल्का प्रश्न यदि किसी एग्जाम में आता है, मैं नहीं कह रहा कि हल्का नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका यही रहता है कि आप हल्के से भारी की ओर पढ़ें, लेकिन हल्का प्रश्न एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना होगा, अच्छे प्रश्नों को करना होगा, तभी आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला कैसे होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 10 की पावर 1 प्लस है आपके पास 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, 10 की पावर है 4 प्लस है आपके पास 10 की पावर कितना है 100। इस सवाल में मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा है, ये बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा प्रश्न है, हम लोग जानते हैं। एक बात शायद हम लोग जानते हैं कि हमें इसे 6 से भाग लगानी है, तो यहाँ पर शेषफल का मान 4, फिर यहाँ से भी कितना बचा था 4, और यहाँ से भी कितना बचा था 4, और यहाँ से भी कितना बचा था 4। सबसे अंत में भी शेषफल का मान 4 है, क्योंकि हम भाग किससे लगा रहे हैं 6 से। इन सभी संख्याओं को 6 से डिवाइड करिए तो अलग अलग शेषफल का मान 4 4 आता है, और हम जानते हैं उतनी ही बार 4 होगा, उतनी ही बार आपके सामने 4 होगा जितने ये पद हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें जो पद दिखाई दे रहे हैं पदों की संख्या 100 है, अर्थात हमारे पास जो 4 होगा वो कितनी बार होगा 100 बार। इसे भाग किससे लगानी है 6 से, तो 6 से भाग लगाते हैं, या तो दोनों में भाग लगा लो, या फिर गुणा करने के भाग लगा लो, या किसी एक संख्या में भाग लगा लो। ये शेषफल का बेहतर तरीका है, ये कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 6 से काटते हैं 16 छक्का 96, शेषफल का मान 4, 4 चौक 16, फिर 16 को फिर 6 से भाग लगानी है,
16 को फिर 6 से भाग लगानी है तो 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा 16। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ये हम देखो एक तरीका इसका और भी है सवाल का, एक तरीका इसका और भी सवाल का क्या है आप लोग समझिए। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 12 बन जाता है तो ये 6 से पूरा पूरा कटेगा। फिर आगे कहीं 12 बनेगा वो 6 से पूरा पूरा कटेगा तो शेषफल का मान 0 और यहाँ से भी कितना होगा 0। अर्थात कोई से 3 पद मिलकर 12 बनाते हैं और 12 ऐसी संख्या है जो 6 से डिवाइड होती है। डिवाइड होने का मतलब है कि मुझे शेषफल का मान 0 प्राप्त होगा, मुझे शेषफल का मान 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि हर 3 पद से 0, हर 3 पद से 0, और मेरे पास जो टोटल जो पदों की संख्या है वो आपके पास 100 है। तो 100 में से हर 3 पद, फिर 3 पद, तो हम इसे 3 से भाग लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 3 गुणा कितना होगा 33। 3 गुणा 33, 33 या 99 और एक पद आपके पास बच जाएगा। हम जानते हैं कि हर 3 पद शेषफल का मान 0, तो 0 गुणा 33 और एक पद का मान कितना है 4, तो यहाँ से पूरा 0 और शेषफल का मान 4। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 38 कैसे होगा। 38 नंबर प्रश्न है आपके पास कि 3 की पावर 0 प्लस है 3 की पावर 1। इस प्रश्न में थोड़ा पीडीएफ में गलती है, सही कर लेंगे। ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 3 है। सबसे अंतिम में लिखा है 3 की पावर आपके पास 200। एक बात और मैं आपको थोड़ी बता दूं 1 मिनट के लिए। कोई भी व्यक्ति एग्जाम में प्रश्न तभी ही कर पाता है जब उसने वह सवाल कभी घर पर किया है या उसके जैसा सवाल कभी आपने घर पर किया है। यदि बिल्कुल नया सवाल है तो हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि मुझे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सवालों को जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी और उतना ही सवाल एग्जाम में करने में मज़ा भी आता है। 3 की पावर 0, पावर 1, 2 और पावर 3 और 3 की पावर 200, इसे भाग किससे लगानी है 13 से। करें कि इसे 13 से भाग लगानी है तो शेषफल क्या होगा। इसे 13 से भाग लगानी है तो शेषफल क्या होगा। देखो 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान कितना होगा 9 और 3 की पावर 3 तिया 9 तिया होगा 27। ऐसे 3 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 243। ठीक है, 3 की पावर 4 का मान 81 होगा और 3 की पावर 4 का मान 243 होगा और ऐसे ही आगे ही चलता रहेगा। ठीक है, हमें इसे 13 से भाग लगानी है तो देखो हम इसे 13 से भाग लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं। देखिए कि 9, 3, 12 और 1 कितना हुआ 13। ये शुरू के 3 पद 13 से विभाज्य हैं। 9, 3, 12 और 1 13, इनका जोड़ के जो मान आता है वो 13 आता है। जब 13 आता है तो 13 का ना 13, शेषफल का मान 0। मैं यहाँ पर भाग लगाता हूँ 13 दूनी 26, शेषफल का मान है 1। 13 दूनी 26, शेषफल का मान 1। 13 छंग 78, शेषफल का मान 3। 78 और 3 81 होते हैं। ठीक है, 13 छंग 78, शेषफल का मान 3। इसे भाग लगाते हैं तो यहाँ पर पता नहीं कितनी बार जाएगी। 13 का ना 13 और 13 नमा, यहाँ पर शेषफल का जो मान होगा वो 9 होगा। 13 दूनी 26, शेषफल का मान 1। जब आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। फिर आप इसे जोड़िए, 9, 3, 12 और 1 कितना होगा 13 और 13 में 13 का भाग लगाते हैं तो शेषफल का जो मान आपके पास होगा वो फिर 0 हो गया।
ऐसे अगले 3 पद होंगे फिर 0 बनाते हैं। इसका मतलब है कि श्रेणी के हर 3 पदों से हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। और ये पद हमारे पास कितने हैं, देखो 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक 200 पद तो हमारे पास ये हो गए, और 1 पद हमारे पास ये हुआ, तो कुल जो हमारे पास पदों की संख्या है वो 201 है। इस श्रेणी में मेरे पास कुल, इस सीरीज में मेरे पास कुल 201 पद हैं, और इनमें से हर 3 पद मिलकर 0 बनाते हैं। तो मैं देखता हूं कि इसके 3 के कितने जोड़े बनते हैं, पूरे जोड़े बन पाते हैं या कोई बच जाता है। तो हम इसे 3 से भाग लगाते हैं, तो ये हो जाता है 3 गुणा 77, बिल्कुल पूरा पूरा है। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, अर्थात इन 201 पदों में 3 के 77 पेयर्स बनेंगे, और हर 3 का शेषफल होता है 0, अर्थात शेषफल का मान कितना होगा 0। बहुत अच्छा सवाल एग्जाम के लिए यह है। वीडियो रिवर्स करें, दोबारा देखें, ठीक है। और यदि आप लोग कोर्स परचेज कर लेंगे तो इन वीडियो को आप लोग एक लंबे टाइम तक डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर है आपके पास 5। ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे अंतिम में लिखा है 4 की पावर 40। सवाल है कि 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 3, 4 कहीं रह गया ना, यहाँ 4 की पावर 4 ले लेते हैं। लगातार पद है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इसे डिवाइड किससे करना है, 17 से। इस बार हमें जो डिवाइड करना है वो 17 से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। और ये आपके पास प्रश्न है आपके पास 39। इसे हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर 0 का मान कितना होगा 4, और 4 ही का ना 4, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, और आपके पास कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका कितना होगा 64। 4 की पावर 4 का मान होता है आपके पास 256, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। यहाँ पर कहीं 4 की पावर 5 भी होगा और इसका मान होगा 512, और सबसे अंतिम में लिखा है 4 की पावर 40। 4 की पावर 0 का मान 1, 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64, और 4 की पावर 4 का मान 256। उसी प्रकार 4 की पावर 5 का मान 512। ऐसे सबसे अंतिम में जो पद आपको मिलेगा वो 4 की पावर 40 होगा। इसे हम लोग एक काम करते हैं, भाग लगाते हैं 17 से। 17 से हम लोग इसे भाग लगाते हैं, तो 1 मिनट आप देख लें ये कितना हो जाएगा आपके पास। इसमें भाग नहीं जाएगा, इसे छोड़ दिया, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसे भी छोड़ दिया। या तो भाग लगा लो 16 में या मत लगाओ, ये आपका मन है। लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं रहेगी। लेकिन भाग हम एक बार फालतू भी लगा सकते हैं। 16 में भाग नहीं जाएगी, लेकिन मैं एक बार ज़्यादा लगाऊंगा तो शेषफल का मान माइनस में प्राप्त होगा। इससे पहले के पार्ट आप लोग अवश्य देखें। ये पार्ट आपको तभी क्लियर होगा, पार्ट नंबर 4 आपकी तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट नंबर 1, 2 और 3 आप लोग सही तरह से देखेंगे, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। 17 करना 17 शेषफल का मान माइनस का 1। उसके बाद 64 में भाग नहीं जाएगी, भाग जाएगी लेकिन हम एक बार फालतू लगाते हैं ताकि शेषफल छोटा प्राप्त कर सकें। तो 17 चौका 68 मतलब माइनस का 4। उसी प्रकार यहाँ भाग लगाते हैं प्लस, कितना होगा 17 करना 17, भागफल की नहीं शेषफल की हम लोग बात करेंगे। 17 करना 17 और आपके पास 8, 86 हो गया। 86 का मतलब ये हुआ कि 17 पंजे 85, फिर आपके पास 1 हुआ।
यहाँ भाग लगाते हैं आपका प्लस का 4 होगा, आगे भाग लगाते हैं माइनस का 1 होगा, फिर माइनस का 4 होगा, अर्थात 4 और 1 कितना हुआ 5, फिर 4 और 1 5 हुआ, इस 5 से 5 खत्म हो गया, अर्थात कोई से 4 पद मिलकर, अर्थात देखो ए पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका मान 5 और इसका मान 5, तो 5 से 5 कटा 0 हो गया। इसका मतलब है कि हर चार पद शेषफल को 0 बना रहे हैं, हर 4 पद शेषफल को 0 बना रहे हैं। मैं देखना चाहूँगा कि कुल पद कितने हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 पद तो ये रहे और एक सिंगल पद ये है, 40 पद आपके पास ये रहे और एक सिंगल पद ये है, तो आपके पास पद हो गए 41। कितने पद हो गए हमारे पास? जो टोटल जो पद होंगे वो 41 होंगे, और 41 पदों में से 41 में से हर 4 पद, हर शुरू वाले 4 पद मिलकर 0 बनाते हैं, तो इसे भाग लगाते हैं 4 धाई 40 और प्लस होगा 1, 4 धाई 40 और प्लस होगा 1। हम जानते हैं कि शुरू के 4 का मान 0 प्लस होगा आपके पास 1 मतलब बापद। यहाँ से शेषफल का मान 0, अब एक पद कौन सा बचेगा? एक पद बचेगा सबसे लास्ट वाला, एक पद बचेगा सबसे लास्ट वाला, तो इसका मतलब है कि शेषफल वो बचेगा जो 4 की पावर 40 को 17 से भाग लगाने पर बचेगा। तो 4 की पावर 40 को 17 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा 4 को बड़ा कर लेते हैं। 4 बड़ा कैसे होगा? 4 चौक 16, इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 2, इसकी पावर 20 और 17, 4 की पावर 2 का मान 16/17 और आपके पास पावर कितनी होगी? 20। 17 ही कना 17, शेषफल का मान 1 माइनस 1 की पावर 20। जब माइनस की पावर सम होती है तो शेषफल प्लस का आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 10 से लेकर प्रश्न नंबर 40 से लेकर 47 तक मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं। यहां पर 3 तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर 3 तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो क्या है वो आप लोग जानिए। 3 तरह के प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहता हूं a की पावर n प्लस b की पावर n, आप लोग जानते हैं कि 100 एक ऐसी संख्या है जो 20 से पूर्णतः कटती है। हम जानते हैं कि 100 एक ऐसी संख्या है, 100 एक ऐसा नंबर है जो 20 से या 20 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसा क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि 20 उसका फैक्टर है। अर्थात a की पावर n प्लस b की पावर n को वही संख्या पूर्णतः विभाज्य कर सकती है, वही संख्या पूर्णतः काट सकती है जो इसका फैक्टर्स होंगी। तो यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n का मान विषम, यदि n का मान विषम है, विषम का मतलब यह है कि आपके पास ओड नंबर है। a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n का मान विषम अर्थात एक ओड नंबर है, तो आपके पास एक फैक्टर हमेशा बनेगा a प्लस कौन सा बनेगा? b वाला। अगले फैक्टर क्या होंगे या क्या नहीं होंगे या कितने होंगे, मुझे इस बात से कोई मतलब इस तरह के प्रश्नों में नहीं रहता है। a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n का मान विषम है तो एक फैक्टर हमेशा बनेगा a प्लस b वाला। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 17 की पावर 13 और प्लस आपके पास 13 की पावर 13। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि 17 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13, सत्रह की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13 में आप लोग देख रहे हैं कि चिन्ह प्लस का है, पावर 13 है। पावर 13 का मतलब यह है कि पावर आपके पास एक ओड नंबर है, पावर आपके पास एक ओड नंबर है, अर्थात पावर आपकी विषम है। जब पावर विषम हो जाती है तो एक फैक्टर हमेशा बनेगा 17 प्लस 13 का।
अर्थात 17 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13 को जो संख्या काटेगी वो 17 प्लस 13 होगी। 17 प्लस 13 कितना होगा? 30 होगा। फिर एक नई आफत यहाँ ये खड़ी हो जाती है कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि 17 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो आपका आंसर 30 है, लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं है। जब 30 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको देखना होगा कि फिर 30 को कौन कौन सी संख्या काट रही है। तो एक तो 30 को 15 काट सकता है, 10 काट सकता है, 6 काट सकता है, 5 काट सकता है। तो फिर जितनी संख्या या जो संख्या 30 को काट रही हैं वो सभी संख्याएं आपका उत्तर हो सकती हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो यदि प्लस का चिन्ह है, पावर विषम है, तो एक फैक्टर a प्लस बी वाला हमेशा बनेगा। अगली परेशानी, अगला कंसेप्ट क्या है? इसी पर आधारित है कि यदि आपके पास a की पावर n, यदि आपके पास a की पावर n माइनस b की पावर n है और यहाँ पर आपके पास n का मान विषम है। नंबर सिस्टम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने के लिए पीसीएम एप्लीकेशन को अवश्य फॉलो करें, ठीक है। n का मान विषम है तो एक फैक्टर आपके पास होगा और पीसीएम एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। a की पावर n माइनस b की पावर n का मान विषम है तो यहाँ पर एक फैक्टर हमेशा बनेगा a माइनस बी वाला। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 17 की पावर 13 माइनस है 13 की पावर 13। पावर देख रहे होंगे तो पावर का मान 13 है जो कि विषम है। विषम का मतलब यह है कि एक ओड नंबर है। यदि पावर विषम हो जाती है और बीच वाला चिन्ह माइनस का हो जाता है तो एक फैक्टर a माइनस बी का हमेशा बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से आपका उत्तर होगा 17 माइनस कितना होगा? 13। और 17 में से 13 गया 4, अर्थात इस संख्या को 4 पूर्णतः विभाज्य करेगा। इस संख्या को 4 हमेशा पूर्णतः विभाज्य करेगा। यह आपका उत्तर हुआ। अगला देखिए, जब a की पावर n और माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n में जब n का मान एक सम संख्या हो या आपके पास एक इवन नंबर हो, a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n एक सम संख्या है तब यहाँ से दो फैक्टर हमेशा आपके, कम से कम 2 फैक्टर हमेशा बनेंगे, a प्लस बी वाला और आपके पास a माइनस बी वाला। a प्लस बी वाला पहला फैक्टर होगा और a माइनस बी वाला आपका दूसरा फैक्टर होगा। ये बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 40। x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को x माइनस y से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? हम जानते हैं कि विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस सवाल के 2 नहीं 3 नहीं 4 तरीके सवाल के बन सकते हैं। यदि हमें किसी व्यंजक को किसी पद से भाग लगानी है और आपसे कहे शेषफल क्या होगा, तो इस ही पद को कर देंगे 0 के बराबर। 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से किसी पद का मान निकालते हैं तो x बराबर कितना है? y। करें कि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को x माइनस y से डिवाइड करते हैं तो x बराबर y लगाने पर यहाँ पर जो मान आएगा वही सवाल का शेषफल होगा। मैं x का मान y लगाता हूँ तो यह हो गया y की पावर 4 माइनस y की पावर 4। शेषफल का मान आपके पास कितना हुआ? 0। और जब शेषफल का मान 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यंजक ने इसे पूर्णतः विभाज्य किया है। और पूर्णतः विभाज्य तभी कर सकता है जब ये x माइनस वाई इसका कोई फैक्टर होगा।
इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को x माइनस वाई से भाग लगाते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि अगर आपको शेषफल निकालना है तो यहाँ से किसी एक पद का मान निकाल कर यहाँ लगा देंगे। फिर एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि यदि बीच में चिन्ह माइनस का है और आपके पास पावर का मान 4 अर्थात पावर का जो मान है वो आपके पास एक सम संख्या है, पावर सम है, बीच में चिन्ह माइनस का है, तो दो फैक्टर कम से कम बनेंगे। एक बनेगा x प्लस वाई वाला और दूसरा बनेगा x माइनस वाई वाला। यदि बीच में चिन्ह माइनस का और पावर सम हो तो दो फैक्टर हमेशा मिलेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब बात ये आती है कि इसके फैक्टर कम से कम दो फैक्टर मैंने खोल दिए, बाकी फैक्टर और भी होंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। अब मुझे इससे भाग लगानी है, मुझे इसको भाग लगानी है x माइनस वाई से। जब x माइनस वाई इसके अंदर खुद मौजूद है और मैं x माइनस वाई से ही भाग लगाऊंगा तो भाग पूरी चली जाएगी, शेषफल का मान कितना होगा 0। यह भी एक सवाल का तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है कि x की पावर 11 x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग लगाते हैं। x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या होगा। यदि मुझे इस पद से भाग लगानी है तो मैं इसे 0 के इक्वल कर लेता हूं। तो x प्लस 1 बराबर 0, x का मान -1 है। x बराबर -1 लगाने पर जो भी हल करने पर आपको उत्तर मिलेगा वही सवाल का रिमाइंडर या शेषफल होगा। हम यहाँ पर x का मान -1 लगाते हैं तो -1 की पावर 11 प्लस 1, माइनस की पावर विषम होती है तो माइनस होता है और माइनस प्लस 1 मतलब कितना होगा 0। हमारे प्रश्न का उत्तर 0 हुआ, अर्थात ये व्यंजक इस पद से पूर्णतः विभाज्य है। अर्थात ये व्यंजक इस पद से पूर्णतः विभाज्य है। x बराबर -1 यहाँ लगाते हैं तो 0 आता है। एक तरीका तो प्रश्न का ये हुआ। एक दूसरा तरीका क्या है वो आप लोग समझिए। एक दूसरा तरीका क्या है वो आप लोग समझिए कि x की पावर 11 प्लस 1, मैं इसे 1 की पावर 11 कर सकता हूँ फॉर्मूले को बनाने के लिए। x की पावर 11 प्लस 1 की पावर 11, क्योंकि 1 पर कितना भी पावर आप लगाइए उस पर फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर n का जो मान है, n का मान 11 है, अर्थात आपके पास जो पावर है वो विषम है। पावर 11 विषम हो गई, एक और नंबर हो गया और बीच में चिन्ह है प्लस का, तो हम लोग जानते हैं कि एक फैक्टर x प्लस 1 हमेशा बनेगा। फॉर्मूलों को कई बार पीछे देखें जो मैं आपको कंसेप्ट की तरह से बता रहा हूं और मैं हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाऊंगा पूर्णतः विस्तार से। x प्लस 1 इसके अंदर मौजूद है और कह रहे हैं कि x प्लस 1 से ही भाग लगाते हैं। अरे भाई, जब x प्लस 1 इसके अंदर पहले से मौजूद है, पहले से उपस्थित है और आप लोग फिर वही काम कर रहे हैं कि x प्लस 1 से ही भाग लगा रहे हैं तो ये पूर्णतः कट जाएगा। और जब कोई मान पूर्णतः कट जाता है तो रिमाइंडर या शेषफल का मान 0 आता है। व्यंजक देखिए, अगला देखिए साहब, 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, जहाँ n 1 से बड़ा एक प्राकृत संख्या है, हमेशा किससे विभाजित होगा। प्रश्न है आपके पास 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n। सवाल है कि 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, n का मान n ग्रेटर देन 1, n का जो मान है वो 1 से बड़ा है तो n का मान 1 से बड़ा, चलो 2 लगा लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पर n का मान 2 लगाते हैं तो ये हो जाता है 8 की पावर 2 और ये हो जाता है 4 की पावर 2।
8 की पावर 2 और 4 की पावर 2, जब मैं 8 की पावर 2 को खोलूंगा तो 8 अट्ठे कितना होगा 64 और ये 4 चौक 16। 64 में से गया 16 तो कितना बचेगा 48। बाकी जितने मान बड़े होंगे, n का मान 3 लगाते हैं तो और बड़ा आएगा, n का मान 4 लगाते हैं तो और बड़ा आएगा, अर्थात वो मान जो होंगे वो सब 48 से बड़े होंगे। अर्थात मैं n का मान 1 से बड़ा लगाता हूं तो मुझे सभी संख्या ऐसी मिलेंगी जो 48 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। मुझे सभी पद ऐसे मिलेंगे जो 48 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिए कैसे करेंगे। 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य है? 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित नहीं है? 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित नहीं है, ये हमसे पूछा जाता है। विभाजित है वो अलग सवाल हो गया, और विभाजित नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन लिखे हैं 15, 17, 3, 19। 15, 17, 3 और 19 इनमें से किससे विभाजित नहीं है? ये 2 की पावर 16 माइनस 1 है। हम एक काम करते हैं कि ये जो पद हमारे हैं ये बहुत बड़े बड़े पद हैं, तो हमें इसका मान भी थोड़ा बड़ा निकालना होगा, तो इसे थोड़ा पहले बड़ा कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ 2 की पावर 4 और यहाँ पर 4 कर लेता हूँ, क्योंकि ये पावर 16 है तो 2 की पावर 4 और फिर पावर कितनी हो गई 4, माइनस हो गया 1, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 की पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर एक फॉर्मूले को बना लेते हैं, तो इसकी पावर 4 है तो यहाँ पर भी पावर को 4 कर लेते हैं। एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जब बीच में चिन्ह माइनस का हो और पावर सम हो, बीच में चिन्ह माइनस का हो और पावर सम हो, n का मान 4 आपके पास सम है। जब पावर सम हो जाती है, बीच में चिन्ह माइनस का हो जाता है, तो 2 फैक्टर हमेशा बनते हैं। एक फैक्टर बनता है a प्लस b का और एक फैक्टर बनता है a माइनस b का। अगले फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 16 और 1 होगा 17 और 16 माइनस 1 कितना होगा 15, और ये पता नहीं क्या है। हमने पावर इसलिए उतारी क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा पद बड़ा करना था, क्योंकि मेरे आंसर बड़े हैं। तो 17 गुणा 15 आगे कुछ और भी आ सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। क्या 15 से ये संख्या कटेगी? हाँ, 17 गुणा 15, क्योंकि 15 इसके अंदर मौजूद है, ये संख्या 15 से कटेगी। 17 इसके अंदर मौजूद है, 17 से भी कटेगी, और 15 इसके अंदर है जो 3 से कटता है, लेकिन ये संख्या 19 से नहीं कटेगी। ये मान 19 से नहीं कटेगा, अर्थात हमारे प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो आपके पास कितना हो जाता है 19। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है कि 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n एक पूर्णांक है और n का मान किससे बड़ा है? n का मान 0 से बड़ा है। n ग्रेटर देन 0, n का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो कुछ भी लगा सकते हैं, चलो एक ही लगा लेते हैं। जब n का मान 1 लगाते हैं तो 7 की पावर 6 और माइनस 6 की पावर 6, 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6, n का मान यहाँ पर आपके पास अब कितना हुआ? पावर के हिसाब से n का मान 6 हुआ, जो कि एक इवन नंबर है। जब बीच में चिन्ह माइनस का हो जाता है और पावर सम हो जाती है,
जब बीच में चिन्ह माइनस का हो जाता है और पावर सम हो जाती है तो एक फैक्टर बनता है a प्लस बी वाला, मतलब 7 प्लस 6, और एक बनता है a माइनस बी वाला 7 माइनस 6। तो 7 और 6 कितना होगा? 13। क्या प्रश्न में 13 है? बिल्कुल है। जब प्रश्न में 13 है तो ये संख्या 13 से कटेगी। n का मान 0 से बड़ा कुछ भी लगा सकते हैं। 1 लगाते हैं तो 6 और 2 लगाते हैं तो 12। तो 6 हो या 12 हो या 18 हो, है तो इवन नंबर ही है, तो सम संख्या ही। जब हमारे पास सम संख्या हो जाती है तो एक फैक्टर बनता है प्लस में, दूसरा बनता है माइनस में। हमने इसे हल करके देखा तो हमने पाया कि 13 ही बचा है, जो कि ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर देखिए 45। 10 की पावर n माइनस 1 11 से हमेशा विभाजित होगा जब 10 की पावर n माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 10 की पावर n माइनस 1 11 से कब कब विभाजित होगा? सबसे पहला ऑप्शन है n एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब ये है कि n का मान सबसे छोटा, चलो एक ही लगा लेते हैं, या n का मान 3 लगा लेते हैं, एक ही बात है। n का मान एक विषम संख्या है, n का मान आपके पास एक विषम संख्या है। 10 की पावर n माइनस 1 कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है कि n का मान विषम है, तो चलो विषम के लिए 1 लगा सकते हैं या 3 लगा सकते हैं, बात तो एक ही है। अगर मैं यहाँ पर n का मान 1 लगाता हूँ तो 10 की पावर 1 और माइनस 1, ये हमारे पास कितना होगा? 9। विषम के तौर पर आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 कुछ भी आप लगाइए। जितना छोटा लगाते हैं सवाल करने में उतनी आसानी प्रकट होती है। n का मान 1 लगाता हूं तो ये 9 होगा। क्या 9 11 से कटेगा? 9 11 से नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि n एक सम संख्या है। n एक सम संख्या है। 10 की पावर n माइनस 1 n एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब है कि हमें स्टार्टिंग कम से कम 2 से करनी होगी। चलो n का मान 2 लगा लेते हैं तो ये हो जाता है 10 की पावर 2 माइनस 1। 10 की पावर 2 माइनस 1 को हल करते हैं तो 10 250 माइनस 1 अर्थात कितना होगा? 99। क्या 99 11 से कटता है? हाँ, 99 11 से बिल्कुल कटता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो बी है, अर्थात n का मान सम लगाने पर 10 की पावर n माइनस 1 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगला देखिए आप लोग, इनमें से कौन सी संख्या 3 की पावर 41, जो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले दिए हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n का मान विषम है, उससे अगला फॉर्मूला भी दिया था, उससे अगला भी दिया था, तो इनके लिए पावर को सेम करना होता है तभी हम लोग लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 46, इसके बाद मैं इस पार्ट को समाप्त करूंगा। प्रश्न नंबर 46 है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। पावर को बराबर करना होता है तभी फॉर्मूले का विस्तार करते हैं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, 3 की पावर 41 इसे कर लेते हैं 7 की पावर 2 और इसे कर लेते हैं 41 दूनी होता है 82। अब बिल्कुल सही है, ये प्रश्न आपका हो जाता है कि 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर है आपके पास 41। प्रश्न कुछ इस तरह से बनकर आता है, प्रश्न कुछ इस तरह से बन गया कि 3 की पावर 41 प्लस 4 की पावर प्लस 49 की पावर 41। हम लोग जानते हैं कि n का मान जो आपके पास 41 है ये एक विषम नंबर है। जब a की पावर n प्लस b की पावर n में
अगर n का मान ओड नंबर, n का मान एक विषम संख्या हो जाती है तो एक फैक्टर हमेशा बनता है a प्लस v वाला। तो पावर 41 विषम है तो एक फैक्टर बनेगा 3 और प्लस किसका बनेगा 49 का। अगले फैक्टर बहुत सारे होंगे क्योंकि घात बहुत बड़ी है, लेकिन जरूरत नहीं है। 49 और 3 कितना होगा आपके पास 52। तो 52 हल करने पर आता है, जो कि ऑप्शन में भी है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। पार्ट नंबर 4 का अंतिम प्रश्न। इससे अगले पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला आता है कि भाज्य बराबर वाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। संपूर्ण चैप्टर पढ़ने के लिए आप PCM एप्लीकेशन को फॉलो करें। प्ले स्टोर पर जाकर प्ले स्टोर पर आपको केवल 3 लेटर टाइप करने हैं, PC और आपके पास है येलो सर्किल के अंदर रेड कलर से लिखा है, रेड कलर से लिखा है। और यदि फिर भी कोई परेशानी आपको आती है तो 89 380 31 828। यदि मैं PCM पर 4 वीडियो अपलोड करता हूं इस तरह की, तो मैं YouTube पर केवल एक ही अपलोड करूंगा। अगला प्रश्न है कि 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। अगला है 47 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर n का मान 43 है, विषम है। जब पावर विषम हो जाती है तो एक फैक्टर a प्लस b का हमेशा बनता है, अर्थात 47 प्लस कितना होगा 43। पावर 43 है, विषम है। जब पावर विषम होती है बीच में चिन्ह प्लस का होता है तो एक फैक्टर a प्लस b का हमेशा बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर n का मान 47 जो कि एक विषम नंबर है। जब पावर विषम हो जाती है तो एक फैक्टर प्लस वाला हमेशा बनता है, 47 प्लस 43। 47 प्लस 43 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो इन दोनों का अवनिष्ठ जो होगा, इन दोनों का कॉमन जो होगा वो 47 प्लस 43 होगा। यदि कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी PCM एप्लीकेशन को फॉलो करें, नहीं तो आपका कोर्स बहुत पीछे चला जाएगा। और मैं सारा जो अर्थमेटिक है, जो संपूर्ण आपका पाठ्यक्रम है, वो PDF के माध्यम से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। PDF फ्री ऑफ द कॉस्ट है, लेकिन आपको कोर्स के रुपए देने होंगे। पूरे जो 6 मंथ का ये कोर्स रहेगा, इसकी फीस 999 रुपये रखी गई है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग परचेज करें। धन्यवाद।